नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली को पिछले 10 सालों से लगातार दिल्ली के मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं, उनको लगातार निचोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के 10 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे, और इन्होंने इस दौरान मिडिल क्लास को एक तरीके से निचोड़ दिया। और अब लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब ये लगने लगा अपनी राजनीति के अंदर कि जो झुग्गी झोपड़ी के लिए, जिनके लिए वो वोट कभी अपना वोट बैंक समझकर शीश महल बनवा रहे थे, जिनके वो राजा समझते थे, अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी जब असलियत सामने आ गई इन्हीं झुग्गी झोपड़ी या गरीब लोगों के सामने, तो अब अरविंद केजरीवाल को 10 साल के बाद मिडिल क्लास की याद आई है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के एजेंडे में कभी मिडिल क्लास था ही नहीं। अगर आप देखें तो कभी पॉल्यूशन के नाम पे, कभी ऑड इवन के नाम पे, तो कभी कोरोना के नाम पे मिडिल क्लास को निचोड़ के रखने वाला अरविंद केजरीवाल अब रो रहा है और बार बार ये कह रहा है कि मिडिल क्लास के लिए अब बहुत बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। ये योजनाएं 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल को याद आई। 10 साल से पहले केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए एक भी काम किया हो तो वो बता दें, एक भी काम। बल्कि आप अगर देखेंगे कि मिडिल क्लास के अगर बिजली का बिल 200 यूनिट, अगर बिजली की 200 यूनिट फिक्स है, अगर 201 यूनिट भी आया तो वो दुगना हो जाता था। अगर उन्होंने एसी लगाया हुआ है तो डेफिनेट लिमिट से बाहर जाएगा, लेकिन ये क्या कि बिल 2 गुना हो गया, इससे आगे बढ़ा तो 4 गुना हो गया। बिल की जो यूनिट्स पर यूनिट जो पैसा था वो भी लगातार बढ़ता जाता था। यही हाल पानी पर था। सड़कें बनी नहीं, सीवर डाले नहीं, सड़कें जाम हैं, फ्लाईओवर है नहीं, एलिवेटेड रोड का नामो निशान नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास को कुचलने में बहुत मजा आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट में कभी चेकिंग नहीं होती थी, उसको 5 नंबर बोलते हैं, 5 नंबर की गाड़ियां आज सड़कों पर जगह जगह दौड़ा दी गई। सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो कार में चलते थे, 4 पहिए पे चलते थे, उनको पकड़ा जाए। कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा चालान सिर्फ और सिर्फ कार में जो बैठे लोग थे उनके किए गए। ऑड इवन पे केवल कार में चलने वाले लोगों को पकड़ा गया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस मिडिल क्लास के सामने आज गिड़गिड़ाने की स्थिति में है, जब उन्हें लगा कि जो गरीब वाला जो वोट था, जो इशू बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे, वो वोट अब उनसे खिसक चुका है। भारतीय जनता पार्टी बाजी मार चुकी है और कांग्रेस अपनी पैठ लगातार बढ़ाती जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास की याद आ गई। अब उन्हें मिडिल क्लास का सहारा है। आज बहुत ही आकस्मिक, इसको कहेंगे चौंकाने वाला, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया चुनाव से पहले। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अब इस चुनाव में कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अरविंद केजरीवाल एक तरीके से इन चुनावों में मजाक बन के रह गए और बार बार जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं वो भी बड़े मजाक और हंसने वाले हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने, अगर कहा जाए तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मिडिल क्लास के लिए कई कई लुभावने वादे करने की कोशिश की, जो हो नहीं सकते थे। और जो हो नहीं सकते थे वो सेंटर पे डाल दिए, केंद्र पे डाल दिया, अपना कुछ नहीं किया। देखिए, यहां पर मैं आपको यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए किया कुछ नहीं, सिर्फ केंद्र से डिमांड की है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा। हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं ताकि चंदा मिल सके। और उद्योगपति नोट बैंक है तो बाकी लोग वोट बैंक हैं,
इस नोट बैंक और वोट बैंक के बीच में एक वर्ग ऐसा है जो पिसकर रह गया है, वह है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो 10 साल में मिडिल क्लास का बिल्कुल समझ लीजिए तेल निकाल के रख दिया। आपको क्यों याद आ रही है? केजरीवाल ने कहा कि आजाद भारत के 75 साल में एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी आई और एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई। इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबाकर, डराकर और निचोड़ कर रखा हुआ है। अगर किसी ने सबसे ज्यादा दिल्ली में निचोड़ा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे किसी भी तरीके से चीजें हो, सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली का मिडिल क्लास था, उसको एक तरीके से आप को बता दे कि उसको जहर देने का काम किया। 7 पॉइंट केजरीवाल ने आज डिमांड की है केंद्र से, अपना कुछ नहीं किया, केंद्र से डिमांड की है। और मिडिल क्लास का जो एक एक व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है, अरविंद केजरीवाल के सारे जो उनकी जो कलाएं हैं उनको समझ चुका है। लेकिन 7 पॉइंट सुन लेते हैं। शिक्षा का बजट 10% बढ़ा दिया जाए। शिक्षा का बजट, देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम, उच्च शिक्षा में सब्सिडी। अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 10 सालों में आपने क्या किया? सिर्फ बैग लेने के अलावा कुछ काम नहीं किया। नोटों से भरे बैग टेबल के अंदर से। और पब्लिक स्कूलों ने जितनी मनमानी केजरीवाल के वक्त में की, कभी नहीं की। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट बढ़े, हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स कम। कमाल का, एक तरफ मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना ला रही है जिसको अरविंद केजरीवाल लागू नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ये डिमांड कर रहे हैं आवश्यक वस्तुओं के ऊपर जीएसटी कम हो। दिल्ली में जीएसटी वसूल के केजरीवाल कहते हैं मैंने सबसे ज्यादा बनियाओं का बेटा हूं तो मैंने बड़ा खजाना भर लिया। सीनियर सिटीजन मजबूत रिटायरमेंट प्लान, पेंशन योजना, मुफ्त में इलाज। सीनियर सिटीजन्स में जो आप समझे दिल्ली के जितने भी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट हैं उनमें उन बुजुर्गों को पेंशन ही नहीं मिल रही है। अभी इनके घर मिलने गए थे डीटीसी कर्मचारी जो रिटायर वाले, उनको किसी से मुलाकात तक नहीं की केजरीवाल ने। बुजुर्गों को रेलवे में किराए में 50% छूट मिले। कितने लोग बुजुर्ग रेल में से यात्रा करते जिसमें 50% की छूट? अरविंद केजरीवाल कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे रखते हैं, लेकिन अब उनका युग समाप्त हो चुका है, उनका समय अब गया। अब इसमें ये एक अपने कमरे के अंदर बैठकर प्रेस वार्ता का नौटंकी करके लोगों के सामने अब झूठी चीजें लानी शुरू कर रहे हैं, केवल सिर्फ इसलिए कि लोग इनके वादों से भटक जाएं। लेकिन अब दिल्ली की खास तौर पे जनता इनके वादों से भटकने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता भी नहीं भटकी, सुपड़ा साफ हुआ अरविंद केजरीवाल का। फिर भी ये आदमी किस मिट्टी का बना है, फिर भी झूठ पर झूठ बोलता जाता है। खासकर मिडिल क्लास का बुरा हाल है, हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है, जनता को सुविधा नहीं दी जा रही है। सुविधा मिल रही है तो उद्योगपतियों को मिल रही है। बार बार जो देश का उद्योगपति पूरे देश को चलाता है, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, सारे काम करता है, अरविंद केजरीवाल उसी उद्योगपति के कितने खिलाफ हैं। ये चाहते हैं पूरी देश को झुग्गी झोंपड़ी बना दिया जाए। और ये जिस तरीके से बार बार उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आप सोचकर देखें कि एक उद्योगपति अगर एक फैक्ट्री लगाता है तो उसमें लाखों लोगों को नौकरियां मिलती है और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन वही लोग इनके निशाने पर हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो केजरीवाल ने आज 7 पॉइंट इन्होंने रखे, और वो भी केंद्र सरकार के आगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर नौटंकी चालू हो गई है, लेकिन इस बार ये नौटंकी सबकी समझ में आ चुकी है और केजरीवाल को अब कोई बहुत गंभीरता से ले नहीं रहा है
क्योंकि केजरीवाल का टाइम अब खत्म हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि केजरीवाल आखिर ये नौटंकी कर क्यों रहे, जब पूरे 10 साल तक मिडिल क्लास की, दिल्ली के मिडिल क्लास को कुचल के रखने वाले अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले। इन्होंने लाखों रुपए गलत तरीके से, करोड़ों रुपए गलत तरीके से कोरोना में इजाद किए, करोड़ों। आप ये समझे कि इनके जो वॉलंटियर्स थे, जो सिविल डिफेंस के, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, उन्होंने ये भुगता होगा। इनके सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स पुलिस की वर्दी पहना के इन्होंने भेजे थे, जो वहां के जिले के डीएम के अंडर में आते थे, वो किसी भी ऑफिस में घुसकर भी जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया होता था उनके चालान काटते थे, कारों के अंदर ढूंढते थे। लेकिन एक भी किसी ऐसी गाड़ी का, ऐसी मेटाडोर का या ऐसे वाहन का चालान नहीं हुआ जिसमें खचाखच भीड़ भरी होती। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली के मिडिल क्लास को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की थी, योजना बना रखी थी, आज वो फेल हो चुकी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल फेल हो गए हैं दिल्ली के अंदर। उन्हें पता चल गया है, लगातार जो इंटरनल सर्वे पार्टी करा रही है केजरीवाल की, उसमें आ रहा है कि केजरीवाल का सुपड़ा साफ दिल्ली से हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं खुद, और वो अब यहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वो पंजाब सूबे के तुरंत, आप देखिए, क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़े बड़े केस लगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार करने की कवायद होगी। इसलिए केजरीवाल ने पहले अपना पूरा तैयार कर लिया है। विभव कुमार और शराब का दलाल विजय नायर पंजाब में है और वहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए पूरी प्लॉटिंग कर दी गई है, ताकि जैसे ही वो हारे उसके दूसरे दिन पंजाब के अंदर वो शपथ ले ले। तो केजरीवाल अब मिडिल क्लास को कुचलने के बाद मिडिल क्लास का मसीहा बनने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, सचमुच वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब दिल्ली में केजरीवाल का मैजिक नहीं चलने वाला है। अब लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर मफलर मैन बनकर खांसते हुए आए व्यक्ति ने दिल्ली को लूट कर आज दिल्ली को करीब 25 साल पीछे धकेल दिया। केजरीवाल का ये मिडिल क्लास ड्रामा अब नहीं चलेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।